हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर श्वेता। वेलकम टू चैनल डॉक्टर बाहुबली मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर में हम आईआईटी जैम एग्जाम में लीनियर अलजेब्रा टॉपिक से आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिससे आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये है जो कि आपके स्क्रीन पे भी है। लेट P3 डिनोट द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट ऑफ डिग्री एट मोस्ट 3। Consider the linear transformation t from P3 to P3 given by tpx equal to p double prime x plus px. Then you have to see whether t is 1 1 onto or neither 1 1 nor onto, something like that. Options are given below. तो आपको ये चेक करना है क्या t 1 1 onto है, इस टाइप का क्वेश्चन है। ओके, तो सबसे पहले आपको बता दूं बेसिक्स। P3 क्या है? वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 3, राइट। मतलब P3 किस टाइप के पॉलिनोमियल का कलेक्शन है? कुछ इस टाइप की, ए नॉट प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यूब सच दैट AI बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस टाइप की पॉलिनोमियल कलेक्शन है। और आपको बोला कि डिग्री एटमोस्ट 3 है, तो डायमेंशन ऑफ P3 क्या होगा? डायमेंशन ऑफ P3 विल बी 4। और P3 की बेसिस में कौन से एलिमेंट होंगे? यहां से हम बता सकते हैं यूजुअल बेसिस ऑफ P3 आर 1x x स्क्वायर एंड x क्यूब। अब आपको चेक करना है कि टी 1 1 है या ऑन टू है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं टी कहां से कहां तक है। डोमेन और कोडोमेन क्या है टी की? टी इज फ्रॉम P3 टू P3, मतलब सेम स्पेस टू सेम स्पेस है। मतलब डायमेंशन ऑफ P3 इज 4, डायमेंशन ऑफ P3 इज 4। तो एक रिजल्ट है, आपने शायद पढ़ा भी हो, कि मान लीजिए टी जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम वेक्टर स्पेस V टू वेक्टर स्पेस U और सम फील्ड F, और डायमेंशन ऑफ V और डायमेंशन ऑफ U दोनों ही अगर सेम है, जैसे कि यहाँ पे केस है, यहाँ पे दोनों ही केस में वेक्टर स्पेस ही सेम है, तो डायमेंशन ऑफ कोर्स सेम होगा। तो अगर टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V टू U सच दैट डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U, देन टी इज 1 1 इफ एंड ओनली इफ टी इज ऑन टू। मतलब इस केस में, जैसा कि इस क्वेश्चन में भी है, अगर टी 1 1 हुआ तो टी ऑन टू भी हो जाएगा, या टी ऑन टू है तो टी 1 1 भी हो जाएगा। मतलब हम कोई एक चीज चेक करें तो दोनों हो जाएगा। मतलब अगर हम टी 1 1 चेक कर लें तो ऑन टू भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, अगर टी ऑन टू है तो टी 1 1 भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एक तो इस रिजल्ट का इस्तेमाल होगा। दूसरा किस रिजल्ट का इस्तेमाल होगा? आपको ये याद हो कि अगर टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम V टू U, मान लीजिए, ओके, तो t is 1 1 if and only if you show that kernel of this linear transformation is singleton zero। अगर आपने ये शो कर दिया तो t 1 1 हो जाएगा। कर्नल क्या होता है? कर्नल t जो होता है, कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो ऐसे x का कलेक्शन है जो कि डोमेन के एलिमेंट है। मींस इट इज द कलेक्शन ऑफ सच एलिमेंट ऑफ V सच दैट t ऑफ x गोज टू 0। मतलब x कहां पे जाता है? अंडर t 0 पे मैप्ड हो जाता है। तो ऐसे x का कलेक्शन क्या है? कर्नल, राइट। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये था सारा का सारा बेसिक्स। तो यहाँ पे आसान भी ये है कि हम ये चेक कर लेते हैं कि टी 1 1 है कि नहीं। पहले गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को लिख लेते हैं। गिवन टी फ्रॉम P3 टू P3, गिवन टी फ्रॉम P3 टू P3 कैसे डिफाइन है? इट इज डिफाइंड लाइक दैट t of px is any random polynomial in P3 is equal to p double prime। p double prime मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू x, 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन, ओके, प्लस px। आप ये भी कह सकते हैं p डबल प्राइम का मतलब d2 अपॉन dx स्क्वायर, राइट, ऑफ px। ठीक है, इसको भी हम p डबल प्राइम x कह सकते हैं। तो ठीक है, कर्नल निकालते हैं, देखते हैं सिंगलटन जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए कर्नल टी की डेफिनेशन लिखते हैं। जैसा वेक्टर स्पेस है उसी के हिसाब से लिखेंगे। कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, यहाँ पे आपका डोमेन क्या है? P3। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हम इस डोमेन के एलिमेंट लिखेंगे। तो कर्नल ऑफ टी इज सच पॉलिनोमियल Px बिलोंग्स टू P3 सच दैट टी ऑफ Px क्या होगा? Px should map to जीरो पॉलिनोमियल जीरो, क्योंकि यहाँ पे आपका कोडोमेन भी क्या है? पॉलिनोमियल का स्पेस है, वो भी P3 है। तो हम यहाँ पे जीरो लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं दिस शुड बी इक्वल टू 0 प्लस 0x प्लस 0x स्क्वायर
प्लस 0x³ डेफिनेशन ऑफ कर्नल ऑफ टी। ओके, तो ऐसे पॉलिनोमियल आपको फाइंड आउट करना है सच दैट टी ऑफ पी एक्स जो है वो जीरो हो जाए। देखते हैं ऐसे पॉलिनोमियल कौन से हो सकते हैं। या हम लिख सकते हैं, मान लेते हैं कि पी एक्स क्या है आपको, ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³। ठीक है, मान लेते हैं कि यही है पॉलिनोमियल बिलोंग्स टू P3 सच दैट T ऑफ Px इज इक्वल टू 0, जहां पे अब आपका ये क्या है Px है, क्योंकि P3 का कोई भी स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होगा जहां a0 a1 a2 a3 आर रियल्स। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, कर्नल T इज इक्वल टू दिस सच दैट T ऑफ Px इक्वल टू 0। तो हमें T ऑफ Px डिफाइन कैसे है वो देखना होगा। T ऑफ Px ऐसे डिफाइन है, P डबल प्राइम x प्लस Px। आपने जो Px लिया है वो क्या है, वो है a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³। तो बाय द डेफिनेशन आपको क्या लिखना है, दिस इज इक्वल टू Px पहले लिख देता हूं, मतलब पहले आपको ऐसे लिख देते हैं a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ और साथ ही साथ इस Px को 2 टाइम डिफरेंशिएट करना है। तो अगर आप इसे एक टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो a0 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। a1x से मिलेगा आपको a1 प्लस a2x² से मिलेगा आपको क्या, 2a2x प्लस a3x³ से मिलेगा आपको क्या, 3a3x²। एक बार और डिफरेंशिएट करना है क्योंकि p डबल प्राइम है, तो a1 चला जाएगा 0 पे, यहां से मिलेगा आपको क्या, 2a2 और यहां से मिलेगा आपको 3a3, 3 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6a3x। तो p डबल प्राइम क्या है, 2a2 प्लस 6a3x। तो इसको लिख सकते हैं यहां पे प्लस 2a2 प्लस 6a3x। ये है आपका T ऑफ Px, है ना, दिस इज T ऑफ Px। तो ये मैंने साइड में निकाल लिया। अब हम इसी को, ये जो वैल्यू आपकी यहाँ पे आई हुई है, ये जो आपने T ऑफ Px निकाला है, इसको यहाँ पे रख देते हैं। तो आपका फाइनली कर्नल T इज इक्वल टू क्या होगा, Px सच दैट T ऑफ Px इक्वल टू 0। तो आप लिखेंगे दिस इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ सच दैट ये पूरी क्वांटिटी आप लिखिए दिस इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब लिखेंगे आप सच दैट a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस 2a2 प्लस 6a3x इज इक्वल टू 0। चाहे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, इसको मैं शॉर्ट में, इसको मैं एज इट इज Px लिख देता हूँ, Px सच दैट कांस्टेंट टर्म को एक साथ ले लेते हैं तो लिख सकते हैं इसे a0 प्लस a2, x वाले टर्म को जरा एक साथ रखिए तो ये हो जाएगा a1 प्लस 6a3, a1 प्लस 6a3 x प्लस a2x² प्लस a3x³ इज इक्वल टू 0। इनफैक्ट 0 पॉलिनोमियल, ये 0 जो लिखा हुआ है ये यही है आपका 0 प्लस 0x प्लस 0x² प्लस 0x³। तो यहां से आपको क्या मिला, आपका दिस a0 प्लस a2 0, a1 प्लस 6a3 0, a2 0 एंड a3 0। तो फ्रॉम हियर यू गेट कर्नल T इक्वल टू, फिर से अब लिखते हैं पूरा ओपन करके, a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ सच दैट, लिखिए a0 प्लस a2 इक्वल टू 0, a0 प्लस a2 इक्वल टू 0, a1 प्लस 6a3 इज इक्वल टू 0, a2 इक्वल टू 0, a3 इक्वल टू 0। अब a2 0 है, a3 0 है, तो अगर आप यहाँ पे a3 रखेंगे तो क्या होगा, आपका a1 0 हो जाएगा, a2 a3 और a1 0 है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, a0 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको जो कंडीशन मिल रही है कि कर्नल T इक्वल टू दिस पॉलिनोमियल Px, दिस इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ सच दैट कि आपका a0 भी 0 है, a1 भी 0 है, a2 भी 0 है और a3 भी 0 है। अगर कोई कांस्टेंट बच जाता, मान लीजिए a3
पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना होता, तो ऐसा फिर हम तब कह सकते थे कि कर्नल टी जो है नॉन जीरो है। लेकिन यहाँ पे तो सारे कोफिशिएंट जीरो हो गए, ए नॉट भी, ए वन भी, ए टू भी, ए थ्री भी, तो इसका मतलब क्या होगा, कर्नल टी इज नथिंग बट जीरो, जीरो पॉलिनोमियल, राइट। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे इसे टू ए टू कर लीजिएगा, तो यहाँ पे ए नॉट प्लस टू ए टू हो जाएगा, यहाँ पे ए नॉट प्लस टू ए टू हो जाएगा। खैर कैलकुलेशन में कोई आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, बट यहाँ पे ए टू की जगह टू ए टू कर लेंगे, ओके। खैर, तो ये आपने क्या शो कर दिया, कर्नल टी इक्वल टू जीरो शो कर दिया है हमने। अगर कर्नल टी जीरो हो गया तो यहां से हम ये भी इंफॉर्मेशन एक और मिलती है, दिस इंप्लाइज डायमेंशन ऑफ कर्नल टी इक्वल टू जीरो। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या मिलती है रैंक नल्टी से, आपका रैंक टी क्या हो जाएगा, रैंक नल्टी थ्योरम कहता है कि रैंक टी प्लस नलिटी टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। यहाँ पे वी क्या है आपका P3, डायमेंशन ऑफ P3 विच इज 4। रैंक टी क्या हो गया आपका, रैंक टी, नलिटी टी क्या होता है, ये डायमेंशन ऑफ कर्नल टी होता है, तो नलिटी टी यहाँ पर क्या है 0 इक्वल टू 4, मतलब रैंक टी इज ऑल्सो 4। तो आप चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं रैंक टी 4 है, यहाँ से आप देख सकते हैं कर्नल टी 0 है, तो यहाँ से हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या कंक्लूजन निकलता है, कर्नल टी इज 0, दिस इंप्लाइज टी इज 1 1, और डोमेन और को डोमेन का डायमेंशन सम है, तो टी इज 1 1 इफ एंड ओनली इफ टी इज ऑन 2। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, टी इज बोथ 1 1 एंड ऑन 2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये था सिंपल क्वेश्चन। अगर आप और ज़्यादा स्टडी करना चाहते हैं तो रेंज टी कैसा दिखता है वो फाइंड आउट कीजिए, एन टी नल स्पेस ऑफ टी कैसा दिखता है उसे फाइंड आउट कीजिए, उसकी बेसिस निकालिए, ये फर्दर स्टडी है। तो मैं लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर सीरीज बना रहा हूँ, वहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। यहाँ पे मुझे पी वाई क्यू डिस्कस करना था, सो इतना डिस्कस कर रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए। अब कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं सिमिलर टू दिस क्वेश्चन में डिस्कस करूँगा, देखते हैं क्या हो सकता है, ओके। आप भी ट्राई करेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आप भी पहले ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा फिर जाके सोल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है देखिए, T from P2R to P3R defined by P2 क्या है, वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2 and P3R is the vector space of polynomial of degree at most 3. T is defined like that, T px equal to x px plus p prime x, मतलब derivative of px. Then you have to find null space of T, range space of T, and then also the basis for range space and null space of T तो निकालना है। अभी मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ था, सबसे पहले हम null space of T निकालते हैं, या आप कह सकते हैं ये और कर्नल T निकालते हैं। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट डूइंग कर्नल T क्या है। तो क्या डेफिनेशन थी, कर्नल टी ऐसी थी कि कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी इक्वल टू व्हाट, दोज पॉलिनोमियल्स पी एक्स बिलोंग्स टू पी टू सच दैट टी ऑफ पी एक्स इक्वल टू जीरो पॉलिनोमियल। जीरो यहाँ पे किसका है, पी थ्री, क्योंकि टी या पी एक्स जाएगा पी थ्री में, तो बेसिकली ये होगा जीरो प्लस जीरो एक्स प्लस जीरो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स क्यूब, करेक्ट। अब पी एक्स बिलोंग्स टू पी टू, P2 का जनरल पॉलिनोमियल Px किस फॉर्म का दिखता है, कुछ इस टाइप का दिखता है ना, a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, इस टाइप का दिखता है। तो हम कह सकते हैं कि कर्नल T इज इक्वल टू Px मीन्स वी कैन राइट a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर सच दैट T ऑफ दिस, जो ये लिखा हुआ है आपका a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, इनफैक्ट जीरो पॉलिनोमियल। अब आपको क्या करना है, ये जो डेफिनेशन है वो लगा देना है। डेफिनेशन क्या कहता है, वो p को x पी एक्स प्लस पी प्राइम एक्स पे लेके जाता है, ठीक है। तो मतलब अगर आपका ये है आपका टोटल, ये पी एक्स है, तो टी पी एक्स क्या है आपका, टी पी एक्स इज इक्वल टू एक्स पी एक्स प्लस पी प्राइम एक्स। तो पी एक्स क्या है हमारा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारे पास है ए नॉट प्लस ए वन एक्स plus a2x square. So by definition this is equal to x times the same px, because it is px, so px goes to xp, so this goes to x times this, so a naught plus a1x plus a2x square plus p prime x, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या बचेगा, दिस इज सिंपली a1 a नॉट को जीरो हो जाएगा प्लस 2a2x, ठीक है। थोड़ा चाहे तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप चाहे तो
इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, दिस इज ए नॉट एक्स प्लस ए वन एक्स स्क्वायर प्लस ए टू एक्स क्यूब प्लस ए वन प्लस टू ए टू एक्स। कॉन्स्टेंट टर्म को अगर आप एक साइड कर लेंगे तो क्या बचेगा, ये ए वन प्लस एक्स वाले टर्म्स साथ रखेंगे, दिस इज ए नॉट एक्स एंड हियर टू ए टू एक्स, सो दिस इज ए नॉट प्लस टू ए टू एंड दिस इज एक्स कॉमन हो गया, ठीक है। और साथ में क्या ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाले टर्म ले लेते हैं, उसमें तो कोई और टर्म नहीं है एक्स्ट्रा, सो दिस इज ए वन एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स स्क्वायर प्लस ये टर्म हो गया ए टू एक्स क्यूब। तो ये है उसका पूरा सिंप्लीफाइड वर्जन। अब इसको यहाँ पे रख देते हैं, सो फाइनली योर कर्नल टी इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर सच दैट ये पूरा जो है जीरो हो जाए, मतलब ए वन प्लस ए नॉट प्लस टू ए टू एक्स प्लस ए वन एक्स स्क्वायर प्लस ए टू एक्स क्यूब इक्वल टू जीरो, जीरो पॉलिनोमियल। तो यहां से हमें क्या मिला, यहां से मिला हमें ए वन जीरो, a naught plus 2a2 0 and from here you can get a2 is 0। तो a2 0, a1 0, तो यहाँ पे पुट करेंगे आप तो a नॉट भी 0, तो फाइनली आपको मिल रहा है a नॉट भी 0 है, a1 भी 0 है और a2 भी 0 है। तो देखिए कर्नल t इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1 प्लस a2 एक्स स्क्वायर, फाइनली यू कैन राइट कर्नल t इज इक्वल टू a नॉट plus a1x plus a2x square such that a नॉट इक्वल टू a1 इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए भी कर्नल टी क्या आ गया, कर्नल टी आपका क्या आ गया, सिंगलटन। सिंगलटन 0 है, इसकी बेसिस लिखेंगे तो क्या होगा, इसकी बेसिस होगी आपकी फी। डायमेंशन ऑफ कर्नल टी क्या होगा, डायमेंशन ऑफ कर्नल टी इज इक्वल टू 0। अब आप चाहे तो रेंज टी भी निकाल सकते हैं। रेंज टी कैसे निकलेगा, आर टी निकालते हैं, आर टी है नोटेशन फॉर रेंज टी। तो रेंज टी कैसे निकालते हैं, रेंज टी की डेफिनेशन क्या है, इफ टी इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू यू, तो बेसिकली रेंज टी क्या है, रेंज टी इज इक्वल टू टी ऑफ वी, राइट। ये होता है, इस तरह डिफाइन कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे अगर हमें रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करना है, टी इज फ्रॉम पी टू आर टू पी थ्री। तो जब हम रेंज ऑफ टी की बात कर रहे हैं तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट टी ऑफ पी टू, जहां पी टू इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर। सो टी ऑफ पी टू क्या होगा, अभी अभी हमने इसे सिंप्लीफाई किया था, ऊपर देखिए टी ऑफ पी टू इज ए वन प्लस ए नॉट प्लस टू ए टू एक्स, क्या लिख सकते हैं, ए वन प्लस a naught plus 2a2x plus a naught plus 2a2x plus here a1x square plus a2x cube, a1x square plus a2x cube। तो रेंज टी कुछ ऐसा दिखता है, इट इज इक्वल टू टी ऑफ पी टू विच इज समथिंग ऑफ द फॉर्म a1 प्लस a नॉट प्लस 2a2x प्लस a1x स्क्वायर प्लस a2x क्यूब। चाहे तो यहाँ से आप यहाँ से a1 और ये देखिए a1 है तो इसको चाहे तो साथ में ले सकते हैं। आप देखिए ये क्या लिखा हुआ है, बेसिकली a1 को कॉमन अगर ले लेंगे हम तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर a1 प्लस a नॉट प्लस 2a2x प्लस a2x क्यूब। तो देखिए रेंज टी का कोई भी टिपिकल एलिमेंट है तो वो किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स एंड एक्स क्यूब, राइट। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स एंड एक्स क्यूब। तो यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन निकलता है क्या कि बेसिस का एक पर्टिकुलर फॉर्म निकल सकता है कि एन एग्जाम्पल ऑफ बेसिस हम लिख सकते हैं, वन बेसिस कह सकते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ बेसिस of range t is 1 plus x square x and x cube, right। यहाँ से वो भी आप देख सकते हैं, अगर आप रैंक नलिटी थ्योरम लगाते तो वैसे भी देखिए रैंक टी लिखते आप प्लस नलिटी टी लिखते आप,
साफ क्लियर लिख देता हूँ, थोड़ा क्लियर नहीं लिख रहा है। रैंक टी प्लस नलिटी टी मतलब डायमेंशन ऑफ कर्नल टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डोमेन वेक्टर स्पेस विच इज व्हाट, विच इज योर P2। इसका डायमेंशन क्या होता है 3। हमने प्रूफ किया कि नल टी इक्वल टू क्या है 0, तो रैंक टी वैसे भी क्या आ जाएगा, रैंक टी प्लस 0 इक्वल टू 3, तो रैंक टी इज इक्वल टू 3। तो रैंक टी क्या होता है, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी। तो यहां से भी क्लियर हो रहा है कि डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी इज इक्वल टू 3, और रेंज टी की बेसिस क्या है वो भी हमने निकाल के आपको यहां से बता दी, जस्ट यूजिंग द बेसिक डेफिनेशन। और भी तरीके हैं, मैट्रिक्स का भी अप्रोच करके हम निकाल सकते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उससे करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स निकाल के भी डिस्कस कर सकते हैं, बट ये एक अप्रोच है। फिर कुछ और क्वेश्चन के साथ हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न है, किसी भी तरीके का कोई डाउट है, तो आप मुझे ज़रूर पूछें कमेंट सेक्शन में। आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी आप मुझसे कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे आपको मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। और ये आप चाहे तो अगर इस नोट्स का PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़िएगा, वहाँ पर आप मुझसे PDF मांग सकते हैं, मैं आपसे शेयर कर दूँगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी। शुक्रिया।